बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 3, 4, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 27 और 28 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3, निकोदेमुस के साथ संभाषण। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, राबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे ये कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी को साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईसा संसार का मुक्तिदाता। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो प्रभु में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। योहन का अंतिम साक्ष्य।
इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। यूहन्ना के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन्ना के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यार्दन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा है, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4। समारी स्त्री। फरीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा यूहन्ना की उपेक्षा अधिक शिक्षक बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। जब ईसा को इसका पता चला तो वह यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए। उन्हें समरिया होकर जाना था। वह समरिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं, अपने पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ
पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बात करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातें करते हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर, खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम ये नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब तक लुनाने वाले मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है। जिसने बोने वाले और लुनाने वाले दोनों मिलकर आनंद मनाएं। क्योंकि यहाँ यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लूनता है। मैंने तुम लोगों को वह खेत लुनाने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समरियों ने ईसा में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं, पदाधिकारी का पुत्र। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने को था।
ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपा चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 27। यूदा के राजा योशिया के पुत्र सदिक्याह के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, रस्सियों और जुआ तैयार करो और उन्हें अपनी गर्दन पर रखो। फिर एदोम, मोआब, अमोन, तिरुस और सीदोन के राजाओं को उन दूतों द्वारा जो यूदा के राजा सदिक्याह के यहाँ यरूशलेम आए हैं, यह कहला भेजो। उन्हें अपनी स्वामियों के लिए यह संदेश दो, विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम लोग अपने अपने स्वामी से यह कहोगे, मैंने अपने महान सामर्थ्य और बाहुबल से पृथ्वी की रचना की, पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को बनाया, और मैं जिसे चाहता हूँ उसके हाथ इसे दे देता हूँ। अब मैं यह सब देश अपने सेवक बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को दे रहा हूँ, और मैं जंगल के पशुओं को भी उसके अधीन कर रहा हूँ, जब तक उसके देश का समय पूरा नहीं हो जाता। तब तक सभी राष्ट्र उसके पुत्र और उसके पौत्र के अधीन बने रहेंगे। तब शक्तिशाली राष्ट्र और महान राजा उसे अपना दास बनाएंगे। यदि कोई राष्ट्र या राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन नहीं आएगा या बाबुल के राजा के जुए के नीचे गर्दन नहीं झुकाएगा, तो मैं उस राष्ट्र को तलवार, अकाल और महामारी द्वारा तब तक दंड देता रहूंगा जब तक मैं उसे पूर्णतः उसके अधीन नहीं कर देता। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए तुम अपने नबियों, भविष्यकर्ताओं, स्वप्नदर्शियों, ज्योतिषों और जादूगरों की बात पर ध्यान मत दो। जब वे तुमसे ये कहते हैं, तुम बाबुल के राजा के अधीन नहीं होगे, ये तुमसे ये झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिसका फल यह होगा कि तुम अपने देश से भगा दिए जाओगे। मैं तुम्हें निर्वासित कर दूंगा और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन जो राष्ट्र बाबुल के राजा के जुए के गर्दन झुकाएगा और सभी अधीनता मान लेगा, मैं उसे अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक बने रहने, खेती बाड़ी करने और निवास करने दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। राजा सिदकिय्याह का संदेश। मैंने यही बात यूदा के राजा सिदकिय्याह से भी कही, बाबुल के राजा के जुए के नीचे अपनी गर्दन झुकाओ, उसकी और उसकी प्रजा की अधीनता स्वीकार करो, जिसे तुम जीवित रह सको। तुम और तुम्हारी प्रजा तलवार, अकाल और महामारी से किस लिए मरना चाहते हो? जैसा कि बाबुल के राजा की अधीनता नहीं स्वीकार करने वाले राष्ट्र के विषय में प्रभु ने कहा है। उन नबियों की बात पर ध्यान मत दो जो तुमसे ये कहते हैं, तुम बाबुल के राजा के अधीन नहीं होगे, क्योंकि वह तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु ये कहता है, मैंने उन्हें नहीं भेजा है, बल्कि वे मेरे नाम पर झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसका फल यह होगा कि मैं तुम्हें अपने देश से भगा दूंगा और तुम सबका, तुम्हारा और तुम्हारे सामने भविष्यवाणी करने वाले नबियों का विनाश हो जाएगा। याजकों और लोगों को संदेश। तब मैंने याजकों और सब लोगों से कहा, प्रभु ये कहता है, तुम अपने उन नबियों को बातों पर ध्यान मत दो जो तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं।
प्रभु के मंदिर का सामान शीघ्र ही बाबुल से वापस लाया जाएगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी बात पर ध्यान मत दो। बाबुल के राजा की अधीनता स्वीकार करो, जिससे तुम जीवित रह सको। इस नगर के खंडरों का ढेर क्यों बनने चाहते हो? यदि वे सचमुच नबी हैं और उनमें प्रभु की वाणी निवास करती है, तो वे विश्वमंडल के प्रभु से निवेदन करें कि जो सामान प्रभु के मंदिर, यहूदा के राजभवन और यरूशलेम में रह गया है, वह बाबुल न लाया जाए। कारण यह है कि उन स्तंभों, हौज, आधारों और इस नगर के शेष सामान के विषय में विश्वमंडल के प्रभु का कथन यही है। जो सामान बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय अपने साथ नहीं ले गया था, जब वह यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकुन्याह और यहूदा तथा यरूशलेम के सब सामानों को यरूशलेम से बाबुल ले गया था, उस सामान के विषय में जो प्रभु के मंदिर, यहूदा के राजभवन और यरूशलेम में बचा रह गया है, विश्वमंडल के प्रभु इज़राइल के ईश्वर की वाणी यह है, अब वह बाबुल ले जाया जाएगा और वहां उस दिन तक पड़ा रहेगा जिस दिन तक मैं फिर उस पर अपनी दया दृष्टि नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। इसके बाद मैं उसे वापस लाकर फिर यहीं रखूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28। यिर्मयाह और हनन्याह। यहूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह गिबोन में रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकुन्याह को और यहूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवमस्तु प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह समस्त जनता के सामने यह बोला, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे पर से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, तो उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनेले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम देखते हैं, निकोदेमुस जो सनहेड्रिन का हिस्सा था, वो प्रभु के पास आता है रात में, क्योंकि वो दूसरे फरीसियों की आलोचना से डरता था।
प्रभु यीशु उसको बोलते हैं, जब तक कोई पुनः जन्म नहीं लेता वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। निकोदेमुस इसको दोबारा माता के गर्भ से जन्म लेना सोचता है, लेकिन प्रभु यह जन्म ईश्वर से बोल रहे हैं, यानी ईश्वर द्वारा नवीकरण, प्रभु की आत्मा द्वारा। बपतिस्मा में हमें जल और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है जब हमारा आध्यात्मिक पुनः जन्म होता है। इसलिए बपतिस्मा मुक्ति का सैक्रेमेंट है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, जैसे मरुभूमि में सर्प के काटने के कारण मृत्यु से बचने के लिए तांबे का सर्प उठाया गया था, जो उसे देखता वह बच जाता, ऐसे ही प्रभु यीशु भी अपने क्रूस मरण दुनिया के पापों से बचाएंगे। आगे बोला जा रहा है कि जो प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे और जो नहीं वे शपित होंगे। आगे हम देखते हैं योहन बपतिस्मा के शिष्य यूहन्ना को बोलते हैं कि प्रभु लोगों का बपतिस्मा कर रहे हैं। हालांकि प्रभु ने किसी का बपतिस्मा नहीं किया, प्रभु के शिष्य बपतिस्मा करते थे। यूहन्ना बोलते हैं कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे ऊपर से नहीं दिया गया हो। प्रभु ही ख्रिस्त है और कलीसिया के वर यूहन्ना वर का बेस्ट मैन है, जो प्रभु को देखकर खुश होता है। और यूहन्ना बोलते हैं कि प्रभु बढ़े और वे कम होते जाएं, जो हम सब की भी प्रार्थना होनी चाहिए। अध्याय 4 में हम देखते हैं प्रभु यूदिया छोड़कर गलीली जाते हैं और समरिया होकर जाते हैं। समरिया में वे सिकम में याकूब के कुएं के पास बैठ जाते हैं। तकरीबन 12 बजे दिन का समय होगा। इस समय औरतें पानी भरने नहीं आती। यह स्त्री अकेले आती है, बताता है कि इसका चरित्र सही नहीं है। प्रभु उससे पानी पिलाने को बोलते हैं तो वो उल्टा प्रभु को सवाल करती है कि यहूदी समरिया वासियों से कुछ नहीं लेते, क्योंकि यहूदी उनको अपवित्र मानते हैं, क्योंकि असीरिया द्वारा निर्वासन के समय समरिया वासियों ने असीरिया के लोगों से शादियां रचाई, इसलिए उनके नस्ल शुद्ध नहीं थी। प्रभु उस स्त्री से उसके पति के बारे में पूछते हैं तो वो बोलती है कि उसका कोई पति नहीं। प्रभु उसके 5 पति और छठे के साथ जो वो रह रही है उसको बताते हैं। यह सुनकर वो समझ जाती हैं कि प्रभु शायद कोई नबी है। प्रभु उसको बताते हैं ईश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है, क्योंकि ईश्वर परम पवित्र आत्मा है। स्त्री अपना मटका वहीं छोड़कर सबको यह बताने जाती है, यानी वो अपनी शारीरिक इच्छाएं जो मटके को प्रतीत करती हैं उनको छोड़कर आत्मिक नया जीवन शुरू करती है। आगे प्रभु के वापस आने पर कफरनहूम का एक अधिकारी अपने बेटे को ठीक करने की फरियाद करता है जो मरने को है। प्रभु सिर्फ बोलते हैं कि उसका बेटा ठीक हो गया है। वो विश्वास करता है और उसी समय यानी 1 बजे दोपहर के उसका बेटा ठीक होता है। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 27 में ईश्वर यिर्मयाह के द्वारा बता रहे हैं कि यहूदा को नबूकदनेस्सर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह अपनी जगह पर ही रहेंगे, अन्यथा उनको मौत और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 28 में हम देखते हैं नबी हनन्याह यिर्मयाह को झूठा बोलते हैं और 2 वर्ष में बेबीलोन की हार के बारे में बोलते हैं। इस पर ईश्वर यिर्मयाह के द्वारा बोलते हैं कि यहूदा की बेड़ियां लोहे की होंगी और हनन्याह उसके झूठ बोलने, प्रभु के खिलाफ बोलने की वजह से मारा जाएगा। वैसा ही होता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में